देखो अवकलन का एक और क्वेश्चन 5.5 का ये 2 नंबर क्वेश्चन है। इसके पहले 1 नंबर क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि जब ये हार्ड दिखे, लंबा दिखे, तो इसको आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे तो इसको आसान करने का कोशिश करेंगे। तो आसान करने के लिए लॉग का सूत्र आता है। क्या सूत्र आता है? लॉग का सूत्र आता है। तो सबसे पहले इसको आप y मान लीजिए ना, y बराबर आप लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? तो ये आप ये जानते हैं कि अगर कोई जैसे x है, रूट x है, तो इसको हम घात के पद में लिखेंगे ना। घात और करनी पड़े ना 8 क्लास में, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। तो x, ये x क्या है, यहाँ 2 छुपा हुआ रहता है और 1 यहाँ रहता है, ठीक है। यहाँ 1 छुपा हुआ रहता है, ऐसे भी है, यहाँ 2 छुपा हुआ रहता है। अगर इसको आप तोड़ेंगे ना तो क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। x के पावर क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, इसके पद में आप लिख सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x - 1 x - 2 बटा x - 3 x - 4 x - 5 लिख सकते हैं। और इस पर पावर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/2। या छोटा क्वेश्चन कर दीजिए, चाहे बड़ा क्वेश्चन कर दीजिए, कोई अंतर नहीं है। बड़ा क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे घुमा दीजिए तो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये आप बड़ा क्वेश्चन कर दीजिए, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हैं। अब लिखिए कि दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, या टेक बोथ साइड लॉग, यानी इंग्लिश में अगर आप लिख सकते हैं तो यहाँ लिखेंगे टेक बोथ साइड लॉग। अब लॉग से दोनों तरफ आप गुणा कर दीजिए, इधर भी लॉग इधर भी लॉग लगा दीजिए। तो क्या होगा, लॉग y हो जाएगा बराबर, यहाँ लॉग लगाएंगे तो फिर आप लिख सकते हैं क्या, x - 1 ना, x - 2 फिर बटा कितना, x - 3 फिर x - 4 x - 5, ठीक है। ये इस पर आप 1/2 लिखेंगे ही। अब एक और सूत्र उस दिन हम बताए थे आपको, क्या बताए थे कि लॉग अगर हो, लॉग m पर पावर n अगर हो, पावर में अगर हो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, n पहले, पावर पहले और लॉग m लिख सकते हैं। ABCD कुछ आप रख के बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको क्या करेंगे, ये पावर जो है ना आप ले आ देंगे पहले। तो आप इसको बनाएंगे लॉग y बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 लॉग, फिर यहाँ x - 1 x - 2 बटा x - 3 x, और फिर लिखेंगे x - 4 x - 5, ये आप लिखेंगे, ठीक है। अब ये जब लिख दिए तो फिर एक और सूत्र उस दिन आपको लिखाए थे हम, है ना। मैथ में क्या है, मैथ एक चैन की तरह है, मैथ एक चैन की तरह है। एक जगह भी आप उसका कड़ी निकाल दीजिए तो मैथ छटक के भाग जाएगा। माने हर कड़ी को ध्यान देना पड़ता है, रेगुलर पढ़ना पड़ता है, उसको बार बार रिवीजन करना पड़ता है। आप जितने भी टीचर से पढ़ेंगे वो कहेंगे कि मैथ का रिवीजन करो, ऐसा नहीं कि याद करो। ऐसा कोई कहता है कि याद करो, उसको रिवीजन करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ एक और सूत्र आपको दिखेगा, क्या सूत्र दिखेगा कि लॉग m/n कर दीजिए, यानी ये बटा के सूत्र में अब आ गया। तो बटा के सूत्र में आप क्या लिखेंगे, तो इसका सूत्र हो जाता है, बटा वाला क्या लिखे थे सूत्र, लॉग m माइनस लॉग n ना, लॉग हो जाएगा माइनस लॉग n। ये बात याद रखो, ऊपर का वाला पहले होता है और नीचे वाला बाद में होता है, ये ध्यान में रखना सब, है ना। अब इसको इसी तरह आप लिख देंगे तो क्या लिखेंगे, लॉग y बराबर, इसको अब तोड़ दीजिए, ये जो है अब हाफ इस सब में गुना है, याद रखना हाफ सब में गुना है, तो 1/2 कर दो, बड़ा कोष्ठ लगा दो, क्या लिखेंगे, लॉग। अब इसको पहले लिख दो क्या, x - 1 और फिर क्या, x - 2। देखो कह को तुम्हारे पास सूत्र आ जाएगा। ये मझोला कोष्ठ में लगा सकते हैं, माइनस क्या लिखेंगे, लॉग, फिर लिखेंगे x - 3 x - 4 x - 5 हो गया। इसको भी आप मझोला कोष्ठ में लगा दीजिए, बड़ा कोष्ठ यहाँ लगा दीजिए। ये ध्यान से देखिए। उसके बाद अब उसको मिटा दीजिए, चाहे आप ऐसे कर दीजिए, सूत्र यहाँ रहने दीजिए, कोई बात नहीं।
ये अलग आपका फार्मूला है, लिख लीजिएगा किसी अलग नोटबुक में, है ना। जितना फार्मूला हो ना, एक छोटा सा कॉपी बना दीजिए, डायरी बना लीजिए, उसमें आप ये नोट कर लीजिए। ना तो खोजने के लिए कभी कभी बहुत सारा जगह है जहाँ ये काम आएगा, आप खोजिएगा कहाँ कहाँ, इसलिए इसको आप इसको अलग कर दीजिए। एक आपका हो गया। फिर अब इसको क्या करेंगे, और फिर आपको सूत्र दिख रहा है यहाँ फिर सूत्र दिख रहा है ना। क्या सूत्र दिख रहा है, देखो क्या है, गुणा का सूत्र दिख रहा है। तो गुणा के सूत्र में क्या लिखे थे आप, एक और सूत्र आप लिखेगा, यहाँ से एगो लिख लो। तो क्या होगा, लॉग एम एन का क्या सूत्र था, लॉग एम प्लस लॉग एन, यानी गुणा वाला प्लस में हो जाता है, भागा किस में हो जाता है, माइनस में हो जाता है। वो सूत्र आप लगाइए यहाँ ये सूत्र लगाइए। तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई बराबर, थोड़ा लंबा होगा, 1/2। अब क्या लिखेंगे, लॉग एक्स माइनस 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 2 हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, हाई माइनस से तो सब में गुना है, बाद में आप गुना कर लीजिए, इसको यही रहने दीजिए। चलिए माइनस, फिर लॉग एक्स माइनस 3, ये माइनस से जब गुना करेंगे, ये माइनस से जब गुना करेंगे तो जहाँ जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा। एक बार कर देते, एक स्टेप बढ़ावे, एक बार कर देते, क्या दिक्कत है, माइनस हो जाएगा। तो फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस 4 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ भी प्लस होना चाहिए, तो प्लस में माइनस गुना करेंगे, माइनस हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस 5, लॉग एक्स माइनस 5। ये आपका इतना तैयारी हुआ। अब क्या करेंगे, लिखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अब चाहेंगे तो हाफ से 100 में गुना कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए यहाँ लिखिए, एक्स के सापेक्ष कथी अवकलन, अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ लिखेंगे d/dx log y बराबर है हाफ, सब में गुना कर दीजिए, हाफ से कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, हाफ 1/2 d/dx कितना, log x माइनस 1 प्लस 1/2 log x माइनस 2, फिर माइनस 1/2 d/dx, जाहे में d/dx छूट गया हो ना, एम लिख दो 1/d/dx, सब में लिखना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ ये माइनस हो गया ना, 1/2 हो गया, 3 वाला लिखो, लॉग क्या होगा, x माइनस 3, फिर माइनस 1/2 d/dx log x माइनस 4, x माइनस 4 है, फिर माइनस d/dx log 1/2 भी होगा ना। चलिए लिखिए 1/2, और कहाँ छूटा है, ठीक है, हाँ, फिर x माइनस 5, ध्यान देना सब 1/2 सब में है ना। अब थोड़ा सा लंबा हो गया, बोर्ड पर नहीं हट रहा, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है, अवकलन कर दो। तो अवकलन करेंगे तो log y का अवकलन क्या होगा, उस दिन बताए थे 1/x होता है ना, यानी y ना, तो 1/y होगा, और x के सापेक्ष है तो dy बटा क्या हो जाएगा, dx। अब बराबर 1/2 लिख दीजिए, इसका अवकलन नहीं होगा ना यहाँ, इसका क्या हो जाएगा 1/x, 1/x मतलब जितना है उतना हो जाएगा। यानी ये इसको क्लियर कर लो, जैसे देख लो d/dx है ना, और x log है, अगर log x माइनस 1 है तो इसका अवकलन करेंगे तो 1/x होता है ना, तो 1/x माइनस 1 हो जाएगा, इंटू d/dx हो जाएगा कितना, x माइनस 1 का, x का 1 होता है और 1 का क्या होगा 0, किसी भी अंक का अवकलन क्या होता है 0 हो जाता है। तो इसीलिए क्या लिखेंगे आप, ये तो खत्म हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये तो मतलब यही हो जाएगा ना 1/x माइनस 1। इतना ही हम ना लिख देंगे एक बार में, हम इतना ही एक बार में लिख देते हैं, तो इसको मिटा देते हैं और सबको इसी के आधार पर तोड़ते चले जाते हैं। आपको देखना होगा तो बैक करके देख लीजिएगा। फिर क्या हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं गुणे 1/x माइनस 1 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस इसको लिख दीजिए 1/2, फिर अंतर बुझारा के बाहर आना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गुण है 1/x माइनस 2, ठीक है, माइनस 1/2, अब क्या हो जाएगा 1/x माइनस 3, फिर माइनस ये कितना हो जाएगा 1/2,
गुण है एक्स माइनस 4, फिर जब बटा में हो जाएगा ना, ये बटा में हो जाएगा 1 बटा एक्स माइनस 4 है ना, माइनस कितना 1 बटा 2 गुण है 1 बटा एक्स माइनस 5 हो जाएगा, है ना। एक और काम कर सकते थे, ये सब का हाफ निकाल देते तो ये ठीक हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा 1 बटा वाई और डी वाई बटा डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 से अगर मन करे तो गुना कर सकते हैं, चाहे से लिख सकते हैं इसको 1 बटा 2 बाहर निकाल दीजिए, बात वही हुआ, पहले भी बाहर रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता। तो एक्स माइनस 1 हो गया और प्लस 1 बटा एक्स माइनस 2 हो गया, माइनस 1 बटा एक्स माइनस 3 हो गया, माइनस 1 बटा एक्स माइनस 4 हो गया, माइनस 1 बटा एक्स माइनस 5 हो गया, ठीक है 5 हो गया। ये इतना रहा। अब क्या करना है कि अब इस सब को बटा का क्या कर दीजिएगा, जोड़ कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, जोड़। चाहे आप सीधे निकाल दीजिए डी वाई बटा डी एक्स और बराबर वाई इधर ले आइए, इसको यहाँ भी छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, वाई इधर ले आइए तो वाई और वाई गुण है 1 बटा 2, अब ये कितना 1 बटा एक्स माइनस 1 प्लस 1 बटा एक्स माइनस 2 ना, माइनस 1 बटा एक्स माइनस 3 माइनस 1 बटा एक्स माइनस 4 ना, माइनस 1 बटा एक्स माइनस 5 हो गया। अब y का मान ये जो है पहले का है पूरा यहाँ रख दीजिए, आंसर हो जाएगा। मेरे पास इसके बाद जगह नहीं है ना, अब खाली y का मान यहाँ आप रख दीजिएगा, आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए ओके, पैसे समझा